सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ टाइम से स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार आपको वीक देखने को मिलेगी। पिछले 1 साल के अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो या फिर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हो पा रही हैं। 3 साल का CAGR फिर भी आपको 14% देखने को मिलता है, बट पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर तो प्रॉफिट ग्रो ही नहीं हुई है। इनफैक्ट डी ग्रोथ आपको देखने को मिली है 9% से। और वही अगर रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ कंसिस्टेंट दिख रही है पिछले 5 साल, 3 साल और पिछले 1 साल में। और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी ये डबल डिजिट के रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करने को लेकर पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में उन्होंने ये भी बोला था कि US में जो अनसर्टेनिटीज़ चल रही है उस पर कंपनी का अच्छा खासा नज़र है। अगर वो अनसर्टेनिटीज़ कंटिन्यू रहती है तो उस केस में क्या है कि कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हो सकता है कि पहले की तरह हमें देखने को ना मिले, क्योंकि इनके जो क्लाइंट है वो अपने स्पेंडिंग बजट को कट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड बीच में आपको गिरती हुई भी दिखी थी। बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करेगा, पूरे सेक्टर की ही प्रॉब्लम है। तो किसी एक कंपनी को तो हम ख़राब नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, पिछले अगर 3 साल की बात करें, 1 साल की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी का नहीं हो रहा है उसकी वजह से ज़रूर हम कंपनी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि कंपनी एक्विजिशंस में बहुत ज़्यादा ध्यान तो दे रही है, बट उसका कोई भी इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। और वही अगर हम बाकी कंपनी की बात करें लाइक KPIT टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर जो एक्विजिशंस हमें देखने को मिला था उसके वजह से कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट और अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें रिपोर्ट करती हुई दिखी थी। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है उसमें एक चीज़ दिखा है कि FIs ने अपनी स्टेक्स को तो कम किया है, बट DIs के स्टेक हमें काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और वो भी करीब 4.5% से। काफ़ी शॉकिंग नंबर ही है, क्योंकि DIs ने अगर इतनी एग्रेसिवली खरीदारी की है तो इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू DIs मार्केट में जो हैप्पीएस्ट माइंड की जो परफॉर्मेंस है वो आपको रिवर्स अब होती हुई दिख सकती है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, रिटेल इन्वेस्टर की जो एनालिसिस होती है और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी जो एनालिसिस होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा किसी भी स्टॉक को अच्छा और ख़राब उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर बोलते हैं, और इंस्टीट्यूशंस हमेशा उसके फ्यूचर के रिकॉर्ड को देखकर बोलते हैं। मतलब फ्यूचर तो कोई देखता नहीं है, बट फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बेसिस पे वो किसी को अच्छा या ख़राब बोलते हैं, ठीक है। और जब भी कोई कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि वो परफॉर्मेंस आने से पहले इंस्टीट्यूशंस उस स्टॉक में अपने पोजीशंस को कम करना शुरू कर देते हैं। और वही किसी कंपनी में मान लो अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है तो आपने नोट किया होगा कि इंस्टीट्यूशंस पहले उस कंपनी में अपने स्टेक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो अभी जो DIs ने एग्रेसिवली बाइंग की है इससे हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की जो परफॉर्मेंस है, मार्केट में जो ख़राब नंबर्स इसके दिख रहे हैं मेनली प्रॉफिट का, उसको कंपनी सुधारती हुई दिख सकती है। 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इस वजह से DIs ने स्टेक्स थोड़े से अपने बढ़ाए हैं। तो इन चीज़ों पे आप चाहो तो थोड़ा सा ध्यान और रिसर्च वगैरह चाहो तो कर सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो सेम सिचुएशन हमें दिख रही है वही जो हमें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है। कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज़ है। अब टाटा मोटर्स में रिटेल इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो डे बाय डे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट वही अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, FPIs की बात करें तो उनके स्टेक्स हमें ट्रिम होती हुई दिख रही हैं। अभी रिसेंटली जो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है उसमें
43% गिरावट के बाद या फिर लगभग 40% पकड़ के चलो, रिटेल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दिखा है, बट वही एफआईज और एफपीएस को बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कम, एक सेलिंग वाला जो सिनेरियोज है ज़्यादा दिख रहा है। एफआईज ने अपने स्टेक्स को पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक डिक्रीज़ किया है, और वही अगर डीआईएस की बात करें तो उनके स्टेक्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, बट जितना एफआईज के डिक्रीज़ हुए हैं उतना डीआईएस के बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले हैं, ये चीज़ को नोट करो। और वही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के स्टेक कंटिन्यू हमें ऊपर की ओर ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल के क्वार्टर 1 में पब्लिक के स्टेक 19% थे और अभी कितना हो चुका है, लगभग 22%। और किसी भी कंपनी में जब पब्लिक के स्टेक्स बढ़ रहे होते हैं तो वो एक पॉजिटिव साइन नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक हमेशा प्रेजेंट और पास्ट को देखकर ही अपना डिसीजन बनाती है, बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फ्यूचर को देखकर अपना डिसीजन बनाते हैं। और एफआईएस के हिसाब से ये जो मंदी है टाटा मोटर्स या फिर बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में, वह एज इट इज़ रह सकती है, जिस वजह से उन्होंने टाटा मोटर्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखा है एक अच्छे रिटर्न्स का, जिस वजह से उनके जो पोजीशंस हैं वो डे बाय डे थोड़े से हमें कट होते हुए दिख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि एफआईएस इस कंपनी को पूरा ख़राब बोल रही है, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी आपको फ़ायदा देने में सक्षम नहीं है तो हो सकता है कि आप उस कंपनी में अपने पोजीशंस को थोड़ा कम करो। अगर वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है तो थोड़ा ही कम करोगे, अगर पूरी ख़राब है तो आप पूरा ही एग्जिट कर सकते हैं। बट ऐसा तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि एफआईएस ने पूरी एग्जिट मार ली है। उन्होंने अपनी पोजीशंस को कट किया है दूसरी कंपनी में या फिर दूसरे मार्केट में स्विच करने के लिए, क्योंकि वहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी या फिर बोल सकते हैं रिटर्न्स मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस आपको कुछ ऐसी दिख रही है, और इन सारी चीज़ों से आपको सीखने की भी ज़रूरत है कि मार्केट में एक्चुअल में जो इंटरेस्ट होता है इंस्टीट्यूशंस का वो कैसे होता है और क्या चीज़ देखकर होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है बीएससी लिमिटेड। अभी रिसेंटली दोस्तों बीएससी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी। बोनस का रेशो था 2:1, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कंपनी अगर अपने क्वार्टर रिजल्ट कमाल दिखा देती है तो बोनस से ज़्यादा बड़ी खबर हो सकती है वो। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कंपनी के नंबर्स जो लगातार इंक्रीज़ हो रहे थे वो क्वार्टर 3 में थोड़े से हमें म्यूटेड ही देखने को मिले। और कंपनी के वैल्यूएशंस को अगर देखोगे पिछले कुछ टाइम का, तो वो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है कि हमें ऐसी वॉलेटिलिटी काफ़ी पहले ही देखने को मिली थी। कभी एक न्यूज़ के बेसिस पे वैल्यूएशन एकदम नीचे गिर जाता है और एक न्यूज़ के बेसिस पे वैल्यूएशन एकदम ऊपर चला जाता है। 50% के आसपास की ड्रॉप इनके वैल्यूएशंस में हमें देखने को मिली है और 50% की रिकवरी भी देखने को मिली है। तो इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर इसके नंबर्स 6 मई को जो आने वाले हैं वो अगर कमाल के देखने को मिल जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ मेरे हिसाब से तो थोड़ी कम है, बट ठीक है, अगर मान लो कमाल के देखने को मिल जाते हैं तब तो ये वैल्यूएशंस को ये जस्टिफाई ईजिली कर लेगी। बट अगर मान लो कंपनी के नंबर्स में अगर ह्यूज ड्रॉप देखने को मिलती है, तब इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि हो सकता है कि अगले क्वार्टर में भी नंबर ख़राब है, और उस हिसाब से जो 100 के आसपास की पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है वो पी फिर कंपनी को सूट ना करें। तो इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा नज़र रखना है अगर आप बीएससी के शेयर होल्डर हैं। मैं कोई अच्छा या ख़राब कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ या बाय या सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट टाइम में जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ पर कंपनी को अच्छे नंबर्स एनी हाउ रिपोर्ट करने हैं। अगर ख़राब आ गया तो थोड़ा सा मामला ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से इस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। डेट आप देख लो, डेट है 6 मई, यानी कि इस दिन कंपनी के Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपको NSE में अपडेट देखने को मिलेगा। BSE में ये कंपनी लिस्ट नहीं है इस वजह से। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसमें कल के दिन आपको स्प्लिट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी 1:2 रेशो के हिसाब से। इसमें एक इक्विटी शेयर के बदले ये कंपनी 2 इक्विटी शेयर दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। नाम है दोस्तों कंपनी का आमी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है। इन्वेस्टर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, 30 वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।